आप लोगों का मुद्दा क्या है, क्यों आप धरने पर बैठे हुए हैं? मेरा नाम गौरव आप शुक्ला है। मैं पूर्व छात्र संघ उप सचिव हूँ। और जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे प्रत्याशी बैठे हुए हैं। और उधर भी हमारे कुछ भाई हैं जो प्रत्याशी हैं, जो ये अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। और कुछ भाइयों ने भूख हड़ताल भी कर रखी है। तो इनका मुद्दा यही है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। जो छात्र संघ चुनाव हर वर्ष की बात, हर वर्ष होता है। आप देखते हैं कि जो छात्र छात्राओं की आवाज़ होती है, उनके मुद्दे होते हैं, जिनको उठाने का काम पूरा छात्र संघ करता है, एक छात्र नेता करता है। ऐसे चुनाव को आप रद्द करा रहे हैं। आपका कहने का, आप कहना चाह रहे हैं कि लिंदो के अनुसार आप चलेंगे, उनके नियम के अनुसार चलेंगे। तो पिछला जो 2022 में मेरा चुनाव हुआ था, वो 24 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद 23 का चुनाव नवंबर में हुआ था। अब आप कह रहे हैं कि 30 सितंबर को आपका चुनाव होना था। तो 30 सितंबर को अगर चुनाव होना था, तो कहने का मतलब है जो कुलपति है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया। सरकार का कहना है कि हमने कुलपतियों को, कुल सचिवों को भेज दिया गया था नोटिस कि 30 सितंबर तक चुनाव करा दी जाए, लेकिन कोई भी चुनाव की बात नहीं हुई, कोई चुनाव का नोटिस नहीं आया। सारे प्रत्याशियों की तैयारी अपनी पूरी थी। जो छात्र छात्राओं की आवाज को उठाते रहते हैं, आगे भी उठाएंगे, ऐसा अपील करी जाती है। जो एक छात्र नेता बन के आते हैं, जिनकी शुरुआत, उनकी राजनीति की शुरुआत एक छात्र संघ से होती है, उनको दबाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। कुलपति, कुल सचिव, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक बंदा नहीं है जो चुनाव कराने के मूड में हो। अपनी जितनी भी गलतियां हैं वो इन छात्र नेताओं पे, छात्र सेवकों पे, छात्र छात्राओं पे डाल देते हैं। और हर वर्ष की भांति जो चुनाव होता है, इनका कहने का मतलब है इस वर्ष चुनाव नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? इनसे हम जवाब मांगना चाहते हैं। 30 सितंबर अगर आ रखी थी डेट, तो हमने चुनाव अपने टाइम पे क्यों नहीं करवाए? आज आप क्यों कह रहे हो कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई बेकार होगी, एग्जाम आने वाले हैं? क्यों कह रहे हैं? मैं इनसे जवाब मांगना चाहूंगा। आपका कहना है, आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभी मेरे से कहते हैं कि इसके ऊपर मुकदमा लगाओ, इसके ऊपर मुकदमा लगा देंगे। आप मुकदमा लगा दो, जेल में डाल दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं छात्र छात्राओं की आवाज को उठाता था, उठाता हूँ, उठाता रहूंगा। इन भाइयों के मैं साथ खड़ा हूँ। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जो मुद्दा है, आप लोग बैठे हुए हैं जी। अनशन पर, इलेक्शन अभी आपकी कोई डेट नहीं आई, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने ये रास्ता चुना है अनशन का, हाँ। तो इसके बाद आप क्या रणनीति बनाओगे? जिस तरह आप देख रहे हैं, सारे मेरे भाई हैं, आक्रोश देख रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, सारी बातें जो आपको बताई कि यूनिवर्सिटी का क्या है, 30 सितंबर जब डेट दी गई थी तो चुनाव क्यों नहीं कराए, उसके आक्रोश में जितना हो सकेगा हम उससे ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ जाए हम वो भी करेंगे। क्या कोई कानूनी प्रोसीजर भी हो सकता है कि आप कोर्ट वगैरह में जा सकें इस तरीके से? आप बताओगे क्या कोई कोर्ट पे, जैसे हाई कोर्ट का फैसला था कि कहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे के जो नियम है लिंक दो के, उसके तहत बोला था कि 30 सितंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए। तो आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि चुनाव को लेके, जिससे कि चुनाव हो जाए। बट जो हाई कोर्ट का निर्देश है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा, जो लिंक दो में है। और हम चाहते हैं कि चुनाव हो, और चुनाव ये करा नहीं रहे हैं। और पता नहीं, युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है यहाँ पे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। जैसे ही हम अपने घर में होते हैं तो घर में हमारे माता पिता होते हैं, गार्जियंस होते हैं। वैसे हम कॉलेज में जब आते हैं, अपने महाविद्यालय में जब आते हैं, तो एक छात्र नेता एक अभिभावक का रूप निभाता है। और जब एक जो पीढ़ी होती है, जीवन की पीढ़ी, उस पीढ़ी में ही हम विफल हो जाएंगे। हमें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, हम पे कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, तो हम कहाँ से करेंगे? अभी क्या इनका निकल के आ रहा है कि चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? अभी हम पूरा कोर्ट ने, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमारा खर्च भी हो चुका है। हमने पूरी तैयारी करके बैठे थे। हमें बस विश्वास था अपने शासन पे, हमें विश्वास था अपने प्रशासन पे कि प्रशासन हमारी बात को मानेगा। परंतु किसी कारणवश हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्या बात नहीं है। सरकार चाह नहीं रही है कि चुनाव हो। हम चाहते हैं कि सरकार चुनाव करवाए और जल्द से जल्द करवाए। आप अनशन में बैठे हुए हैं, यानी रुद्रपुर डिग्री कॉलेज, बाकी कॉलेज का, हल्द्वानी का, नैनीताल का, या गढ़वाल का, क्या वहाँ के छात्रों का? वहाँ तो और ज्यादा भयानक बन स्थिति है और उग्र आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पे। हम भी अगर उग्र आंदोलन करेंगे, हमने अपने प्रिंसिपल सर साहब को ज्ञापन दिया था कि हम आंदोलन बैठेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है। अगर आज भी हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम अगले कल जाके फिर भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो हम शहर जगह जाके अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। और हम आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, दबाव में नहीं आएंगे। छात्र शक्ति है, छात्र शक्ति के आगे हर सबसे बड़ी शक्ति छात्र शक्ति होती है। और हमारे पूरे जितना बच्चे हैं उनका पूरा समर्थन है हमें। और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ के चुनाव हो, कैसे भी हो चुनाव होना चाहिए। चुनाव होंगे तो हम से छोटे नेता ऊपर बढ़ेंगे, आगे जाएंगे और आगे जाके प्रतिद्वंदिता करेंगे।
सबसे बड़ी समस्या कॉलेज की यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, लेकिन गढ़वाल में जब चुनाव आप लोग करवा दिए है तो हमारे क्षेत्र में चुनाव क्यों नहीं करवाए? तो आपको भी दो तरफा देखना चाहिए। अगर आपको चुनाव करवाना ही नहीं था तो आपने चुनाव करवाए क्यों? आपको वहाँ भी नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, गढ़वाल में पक्की बात है 1 तारीख को चुनाव हो गए, तो हमारे यहाँ पे डेट क्यों नहीं हुए? हमारे गढ़वाल में हो गए, कुमाऊं में नहीं हुआ है। ये सबसे नाराजगी हमारी इसी बात की है। चुनाव कराइए, जल्द से जल्द कराइए। छात्र नेता है 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, रात को कल 6 बजे से सुबह भूख हड़ताल पे हैं, कमजोर होके बैठ गए, सो गए, लेकिन अभी भी किसी के कान में होश नहीं आ रहा है। अभी वो सो रहे हैं क्या? हमारे सारे भाई यहाँ पे बिना खाए, बिना घर परिवार त्याग करके, सब चीज सैक्रिफाइस करके यहाँ छात्र संघ के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं। उनको आवाज को बैठाया जा रहा है। हम नहीं चाहते वो ऐसा करे। जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को करवाइए। धन्यवाद। तक तो क्या कहते हैं, हमारे विश्वविद्यालय ने हमारे छात्र संघ चुनाव क्यों बहाल नहीं करवाए? छात्र नेता इधर मेहनत कर रहे हैं, 2 दिन से इधर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हाल समाचार लेने वाला नहीं है। इधर अगर किसी को कुछ हो जाता है, किसी छात्र नेता की तबीयत बिगड़ती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो कौन इस चीज की जिम्मेदारी लेगा? क्या सरकार इस चीज की जिम्मेदारी लेगी, या क्या विश्वविद्यालय लेगा, या हमारा महाविद्यालय इस चीज की जिम्मेदारी लेगा? हमारी सीधी एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल हो।